बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक किस्से ऑफिशियल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नियत पर है। जो शख्स जैसी नियत करेगा वैसे ही जज़ा पाएगा। जिस शख्स की हिजरत दुनिया हासिल करने या किसी औरत से निकाह करने की नियत से होगी तो उसको यही चीज़ें हासिल होंगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, हज़रत हारिस बिन हशाम ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप पर वही किस तरह नाजिल हुआ करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी तो वही इस तरह आती है कि घंटी की तरह आवाज़ पैदा होती है, लेकिन इस किस्म की वही मेरे ऊपर निहायत गिरा होती है। जब वो हालत दूर हो जाती है तो जो कुछ खुदा ताला का फरमान होता है मैं उसको महफूज कर लेता हूँ। कभी ऐसा होता है कि खुदा ताला की तरफ से फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे ऊपर नाजिल होता है और मैं उससे हमकलाम होकर अल्लाह ताला के फरमान को याद कर लेता हूँ। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर्दी के मौसम में नुज़ूल वही के वक्त ये हालत देखी के बाद नुज़ूल वही हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पसीने से सरशार हुआ करती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहले वही की इब्तिदा हुई थी कि आपको ख्वाब नज़र आते। शब को जो कुछ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र आता वो रोज़ी रोशन की तरह सुबह को नमूदार हो जाता। इसके बाद हुज़ूर अकरम तन्हाई पसंद हो गए थे और गारे हिरा में यकसोई और तन्हाई फरमाई थी। इसी गार में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल रहा करते थे। जितने दिनों तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ़ रखते थे इतने अय्याम का खाना अपने हमरा ले जाते। ख़त्म होने के बाद फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में तशरीफ़ लाते और इतने ही दिनों का खाना फिर अपने हमरा ले जाते। इस हालत में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया, पढ़िए। आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, फिर किस तरह पढ़ूँ। हुज़ूर पाक फरमाते हैं, ये सुनकर उसने मुझको इस तरीके से दबोचा कि मुझको बहुत तकलीफ़ मालूम हुई और कहा, पढ़िए। मैंने फिर वही कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको पकड़कर फिर दबोचा जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस हुई और कहने लगा, पढ़िए। उसने इस बार मुझको चिमटा कर कहा, पढ़िए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमल बिल कलम। इस वाक़ये के बाद आप घबराए हुए धड़कते दिल के साथ हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए। फरमाया, मुझको जल्दी से चादर उड़ाओ। घर वालों ने आपको चादर उड़ाई। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत सही हुई तो हज़रत खदीजा से आपने अपना तमाम वाक़या बयान फरमाया कि मुझको अपनी जान का अंदेशा है। हज़रत खदीजा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला आपको ज़लील और रुस्वा नहीं फरमाएगा क्योंकि आप हक़ के हामी हैं, मेहमानों की सियाफत करने वाले हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको विरक़ा बिन नौफिल के पास लेकर आईं। उनसे तमाम वाक़या बयान फरमाया। विरक़ा बिन नौफिल इब्ने असद बिन नौफिल हज़रत खदीजा के चचाज़ाद भाई थे। जाहिलियत के ज़माने में निसरानी हो गए थे। अंजील से अहकाम लिखा करते थे। बूढ़े आदमी आँखों से नाबीना हो गए थे। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे कहा, भाई भतीजे का वाक़या सुनो, ये कैसा बयान करते हैं।
विरका ने कहा, हाँ भतीजे, बयान करो, तुमने क्या देखा? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाक़या बयान फरमाया। वर्का कहने लगे, ये नाजिल होने वाला वही नामानूस जिब्राइल अलैहिस्सलाम है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ करते थे। काश मैं भी उस वक्त जिंदा मौजूद होता कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी कौम निकालेगी। विरका बिन नौफिल ने कहा, हाँ, जो नबी ये पयाम और ऐसे इनकाम लेकर आया उसके साथ ज़रूर दुश्मनी की गई। अगर मैं आपके ज़माने नबूवत तक जिंदा रहा तो आपकी इंतहाई मदद करूँगा। इसके बाद विरका जिंदा ना रहे बल्कि उनका इंतकाल हो गया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही नाजिल ना हुई, यानी कुछ अरसे तक रुकी रही। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई उससे हुजूर को तकलीफ महसूस होती और वही ना याद रहने की वजह से आप लबों को हरकत दिया करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास ने हदीस के बयान करने के दरमियान में कहा है कि मैं तुमको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों की हरकत दिखलाता हूँ। फिर फरमाया, खुदा ताला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत के मुतालिक ये आयत नाजिल फरमाई है, जिसका मतलब है कि आप खामोशी के साथ सुनते रहा कीजिए। वही का वाज़े करना और आपको पढ़वा देना हमारे ज़िम्मे है और जमा करने से सीने में जमा करना मुराद है ताकि फिर आप उसको तिलावत कर सकें। लेकिन इसका मतलब है जब हम पढ़वा चुके तो आप उसकी इब्तिदा कीजिए। ये है कि कान लगाकर हुजूर सुनते रहें, उसके बाद उनका वाज़ा करना और दोबारा तिलावत कराना हमारे ज़िम्मे है। इसके बाद जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल होते तो हुजूर कान लगाकर सुनते रहते और जिब्रील अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद बिल्कुल उसी तरह अदा फरमा लेते जिस तरह हज़रत जिब्रील तिलावत फरमाकर चले जाते थे। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत सखी थे। रमज़ान के महीने में जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने कुरान मजीद दोहराने के वास्ते तशरीफ़ लाते, उस ज़माने में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत आंधी से भी ज़्यादा तेज़ होती थी। तो नाज़रीन, देखा आपने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किस तरह नाजिल होती थी। ये हदीस बुखारी शरीफ की नंबर 1, 2, 3, 5 और 6 में बयान की गई है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।